क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके घर में बीमारियों का वास हो गया है? डॉक्टर के और हॉस्पिटल के चक्कर लगे रहते हैं और घर में दवाइयों का ढेर बढ़ता जा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे हर बदलते मौसम में छोटी मोटी जैसे छोटा मोटा मौसम में बदलाव हुआ और वो बीमार हो गया, या फिर कोई क्रॉनिकल डिजीज है घर में, या फिर लाइलाज बीमारी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। तो अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। और ये इम्बैलेंसेस क्या है, कैसे उसको डायग्नोज करें, कैसे उसको ट्रीट करें, समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीलम एस्ट्रो वास्तु और मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र मंटू कुमार ठाकुर। तो आइए समझते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। देखिए, वास्तु पुरुष की अगर हम बात करें तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वास्तु पुरुष का सिर को दिखाता है। तो अगर वास्तु पुरुष के सर में समस्या होगी, यानी कि वहां पर कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको बताएगा कैसे। वो वही पीड़ा घर में किसी न किसी को देगा और आपको उसे समझना होगा कि वास्तु पुरुष के सिर में ये प्रॉब्लम है तो ही मेरे सिर में ये प्रॉब्लम है। सिर का मतलब ब्रेन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो इरिटेशन हो, सिर में अचानक दर्द होना हो, माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, अल्जाइमर्स हो, या फिर मिर्गी के दौरे पड़ना हो, या फिर मल्टीपल सिरोसिस हो, कुछ भी हो, आपको अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहां है? तो ईशान कोण और उत्तर कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। अगर हम वास्तु चक्र लगाएं तो 22.5 डिग्री का जो एंगल है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को दिखाता है। तो इस डायरेक्शन को क्या क्या चीज इम्बैलेंसेस करेंगे और कैसे इसको ठीक करेंगे वो हम आखिर में समझेंगे। पहले समझते हैं कि ये दिशा इतनी खतरनाक क्यों है। देखिए, पूरे 16 डायरेक्शंस में नॉर्दर्न डायरेक्शंस के जो भी जोन्स हैं उसको साफ सुथरा और बैलेंस्ड रखना बहुत जरूरी है। लेकिन नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो सबसे क्रिटिकल डायरेक्शन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे डायरेक्शंस को बैलेंस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, या फिर उसके प्रॉब्लम के साथ जिया जा सकता है। सपोज करते हो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, एकदम नहीं आएगी ऐसा भी नहीं है, आएगी, रुक रुक के आएगी। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप का इश्यू है, तो फिर भी जिंदगी चलेगी, सब काम होगा। लेकिन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर मेजर प्रॉब्लम आ गया तो व्यक्ति का जान लेने के लिए ये डायरेक्शन काफी है। मतलब वो टॉलरेबल नहीं है, मतलब वो मृत्यु आपको दे सकता है। सीधी सीधी बात यही है। तो अगर इस डायरेक्शन में इम्बैलेंसेस है, कैसे पकड़े? सपोज करते हैं कुछ, मैं आपको डिजीज के नाम बताऊंगा। अगर ऐसा कुछ है तो आपको सबसे पहले नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मैंने पहले बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो फर्स्ट, आप एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अगर घर में कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है या फिर उसमें ज्यादा समय बिता रहा है तो भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। क्योंकि डिप्रेशन कहां से शुरू होता है? ब्रेन से, और ये ब्रेन से रिलेटेड सारी चीजें, सारी बीमारियों का जड़ यही डायरेक्शन है। दूसरा, स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए हम साउथ डायरेक्शन भी देखते हैं, यम की दिशा है, नींद वहां अच्छी आती है। अगर वो डायरेक्शन बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन इस डायरेक्शन में भी अगर प्रॉब्लम है तो नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंटल इरिटेशन रहेगा तो नींद नहीं आएगी, है ना। माइंड अगर डिस्टर्ब है तो नींद नहीं आएगी। तीसरा, सेरिब्रल पैल्सी। ये क्या होता है? ये ब्रेन सेल्स का डैमेज होना, मतलब कि ये जनरली बच्चों के जन्म के समय ही दिखा जाता है। अगर आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मेजर प्रॉब्लम है, फायर या फिर टॉयलेट वगैरह ऐसा है, तो उस घर में होने वाले बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसको, अगर ऐसा कुछ है तो आपको भी अपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। आगे,
आगे और क्या देख सकते, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है तो भी यहां इंबैलेंस मिलेगा। आगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि ब्रेन सेल्स का डैमेज होना, मतलब हम कह सकते हैं ब्रेन के बाहर या स्पाइनल कोड के आसपास अगर ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। मैंने कुछ रिसर्च किया है, मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। फिर डिमनेशिया, डिमनेशिया में वही होता है, ब्रेन सेल्स मरते हैं और लोगों की जो मेमोरी पावर है या रीजनिंग की पावर है वो कम होने लगती है। फिर अल्जाइमर्स है, वही है, बूढ़ों बुजुर्गों में देखा जाता है, लेकिन उम्र से पहले अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है मल्टीपल सिरोसिस। मल्टीपल सिरोसिस क्या है, जैसे हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे नर्वस सेल्स को ही मारना शुरू कर देता है ना, जिससे सिग्नलिंग में प्रॉब्लम होती है ना। और भी कई सारे ऐसे बीमारी है, जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे ही सिस्टम को मारना शुरू कर देता है। तो ये क्यों होता है, ये बॉडी को ये संकेत कौन देता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड देता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे चलता है, हमारे ब्रेन से ही चलता है कहीं ना कहीं। तो अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो ऐसी बीमारी देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल अननेचुरल है ना। फिर साथ में पार्किंसंस, मैंने बता दिया, स्ट्रोक, मिर्गी के दौरे पड़ने, लगातार अगर किसी को भी स्ट्रोक है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने जैसा कोई बीमारी है तो आपको नॉर्थ ईस्ट में तुरंत फोकस करना पड़ेगा। साथ में इलिप्सी, लगातार जो मिर्गी के दौरे पड़ने, माइग्रेन, इस या फिर जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है सभी का जो होने का कारण है वो यही डायरेक्शन है। अब समझते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज है जो इंबैलेंस क्रिएट करेगा। देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्दर्न डायरेक्शन में आता है और नॉर्दर्न डायरेक्शन हमारे जल तत्व की दिशा है। तो जल तत्व को डिस्टर्ब करेगा दो ही चीज, या तो अग्नि या तो पृथ्वी तत्व। अग्नि तत्व क्या है, आग, आग या फिर आग को संकेतित करता हुआ कोई भी चीज जो फायर को रिजेंबल करता हो, जैसे कि सबसे बढ़िया तो एग्जांपल है हमारा किचन का जो बर्नर है। देखिए, किचन कई बार होता है ना, बड़ा होता है और उसमें एक दो जोन्स आ जाते हैं, है ना। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन का बर्नर आ रहा है, सिर्फ बर्नर, तो उस पूरे चूल्हे को शिफ्ट कर दीजिए तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है। इसको ट्रीट करने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रीन स्लैब आप नीचे लगा के देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेहतर है कि उस डायरेक्शन से हटा के दूसरे डायरेक्शन में डालिए और उसको ट्रीट कर दीजिए, लेकिन यहां से हटाइए। दूसरा, जैसे कई बार एयर फ्रायर्स रखे होते हैं किचन में या ओवन्स रखे होते हैं, वो भी फायर एलिमेंट ही है। साथ ही रेड कलर, कॉपर, कई बार होता है ना किचन में हम कॉपर का मग रखते हैं और हमेशा वही रहता है, तो अगर वो हमेशा से वही है तो प्रॉब्लम करेगा, अगर वो मूवेबल है तो चल जाएगा। ट्रायंगुलर शेप, किचन में कई बार हम लोग स्लैब लगाते हैं ना रंग बिरंगा, रेड 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 रेड, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो रेड कलर का कोई भी चीज अगर उस डायरेक्शन में है, स्पेशली ट्रायंगुलर शेप का, तो समझ लीजिए फायर है। इसके साथ ही कोई भी जलने वाले, जैसे कैसे डिजाइनर लैंप्स हम रखते हैं घर पे, वो भी फायर है। अगर देखिए, हर समय देखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो देखना अनिवार्य है और आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो हर एक चीज पे फोकस करना है। कई बार छोटी सी चीज जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं उसे हटाते ही सॉल्यूशन मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और उसको ढूंढिए वहां पर, ठीक है, मिल जाएगा आपको, उसको हटाइए, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर क्या है, अर्थ एलिमेंट। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ गया तो भारी मुसीबत है। टॉयलेट मतलब पॉट, टॉयलेट सीट, बाथरूम है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेट सीट अगर वहां पर आ गया तो इसे ट्रीट करने की सलाह नहीं दी जाती। इसका एक ही उपाय है, या तो आप उस घर को छोड़ दीजिए, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है लिव इट, दूसरा घर ढूंढ लीजिए। नहीं कर सकते तो उस पॉट को डिसमेंटल कर दीजिए,
उसकी एक विधि है। ऐसा नहीं है कि हम खुद से टॉयलेट पॉट उखाड़ के टाइल्स लगा दे काम हो गया, नहीं नहीं, उसका एक प्रोसेस है, वो फिर कभी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसा करके आप उस जोन को साफ सुथरा देखिए, क्योंकि वो ब्रेन की डायरेक्शन है। अगर वो डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोज का मतलब आप चीजों को, मतलब डिस्पोजल है, मतलब बेकार है, वो बेकार चीज है ना। टॉयलेट क्या है? डिस्पोजल एक्टिविटी है। तो आप ब्रेन की चीजों को डिस्पोज कर रहे हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी, ब्रेन क्या देता है? आपकी इम्यूनिटी देता है, आपके मन की शांति है, जो भी चीजें मन से रिलेटेड है, थिंकिंग पावर है, आपका विजन है, आइडिया है, सारी चीज तो ब्रेन से, वो सारी चीजों को डिस्पोज कर रहा है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी को डिस्पोज कर रहा है। तो यहां पर ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। साथ में और क्या चीजें हैं, जैसे स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर स्टोर आ गया तो मन में उल्टे सीधे बिना मतलब के ख्याल आते रहेंगे, जिसका कोई यूज, स्टोर में क्या होता है, जो यूज करनी है उसको डाल देते हैं। तो ब्रेन में भी हमारा, ब्रेन भी स्टोर का काम करेगा। अगर फायर से रिलेटेड कोई चीज आ गई है, दिया बत्ती मोमबत्ती कुछ आ गया ऐसा, तो इरिटेशन रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, जरूर रहेगा। साथ ही साथ एंग्जाइटी भी रहेगा, क्लटर रहेगा तो डिप्रेशन होगा, है ना। तो इस डायरेक्शन को साफ रखिए, हल्का रखिए, डाउन रखिए। देखिए, घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल नीचा होना, पूरे प्रॉपर्टी में सबसे डाउन नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो नॉर्थ मेरा 0 डिग्री है, 22.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बगल में है, तो उसको भी डाउन होना चाहिए, और साउथ वेस्ट के जस्ट ऑपोजिट में है ना। तो इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम कहां आती है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं। तो जब हम डिग्री निकालने में जरा से भी मिस्टेक करते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ मान के हम पूजा बनाते हैं। हालांकि ये भी अच्छी जगह है पूजा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि लाल कपड़ा लगाते हैं, रेड बल्ब लगाते हैं, वो जो लाइट्स होते हैं ना, ब्लिंक करते हैं, दीपावली में जनरली, दशहरा में हम लगाते हैं, वो लगा देते हैं। नहीं, वो नहीं करना है ना। वहां पर कम से कम रेड का इस्तेमाल करिए। आप अपनी आस्था को बनाए रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड कलर का इस्तेमाल जितना कम करिएगा, आपको उतना अच्छा लाभ मिलेगा, ब्रेन उतना अच्छा, दिमाग उतना शांत रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें। और क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, खुद की प्रॉपर्टी है, तो इस डायरेक्शन में बोरवेल करा दीजिए, बहुत अच्छा है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस डायरेक्शन में सेफ्टी टैंक नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। सेफ्टी टैंक मतलब खतरा, सेफ्टी टैंक यहाँ नहीं आना चाहिए। और क्या कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन नॉर्दर्न डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब है कि नीला और काला फेवरेबल कलर है। काला जनरली लोग करते नहीं है, तो नीला, नीला का कोई भी शेड कर सकते हैं, लाइट कलर है तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, ग्रीन भी यहाँ पर अच्छा चलता है, और ऑफ वाइट और क्रीम है तो वो सबसे बेस्ट है, वो सारे डायरेक्शन में चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, घर को सिर्फ मैं जो भी आपको आइडियाज दे रहा हूं, जो भी मैं जानता हूं, जो भी आपको बता रहा हूं, वो बैलेंस करने के लिए बता रहा हूं, बूस्ट करने की बात मैं नहीं करता, है ना। घर को बूस्ट तभी करते हैं जब मेरे पास आपकी कुंडली है। तो बूस्ट करने से क्या होता है कि डेप्थ में जब हम जाएंगे तो समझ में आएगा, बूस्ट करने से घर में किसी न किसी और को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बूस्ट ना करिए, प्रॉब्लम को डायग्नोज करिए और उसको ट्रीट करके बैलेंस करिए, दैट्स इट। आपकी कुंडली बताएगी कि उसको कैसे बूस्ट करना है ना। तो ये था नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बारे में एनालिसिस। मुझे लगता है कि जो मेजर चीजें हैं वो मैंने कवर कर ली हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाला है। अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, है ना, कि हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। आप सिंपली शेयर करिए और अपने घर के इस डायरेक्शन को पर्टिकुलरली देखिए, है ना। और अगर आप मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए। बस आपका एक घर का मैप चाहिए होगा। तो ये जानकारी मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और जानकारी जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।